मनरेगा बचाओ कार्यक्रम को लेकर आज कांग्रेस में खास कार्यक्रम रखा गया है। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं। उनसे बात करते। सर, जो आज का ये कार्यक्रम रखा गया, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मनरेगा यूपीए में लेकर के आई। कांग्रेस पार्टी इस देश के मजदूरों के हाथ को काम का अधिकार देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के दिमाग की उपज थी कि इस देश का कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी करता है, जो गरीब है, उसको काम का अधिकार मिले ताकि वो भूखा न सोए। ये शानदार योजना थी। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस योजना की आलोचना की, बाद में वो मजबूर हो गए इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस योजना को समाप्त करने के लिए, इस योजना को बर्बाद करने के लिए और मजदूरों का अधिकार लूटने के लिए वो एक नया प्लान लेकर के आए, एक नया बिल लेकर के आए। हमने संसद में विरोध किया, हम सड़क पर भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के अधिकार को लूटने नहीं देगी। भाजपा इस योजना को बंद करने की साजिश लेकर के आई हुई है। खेल दरअसल ये है कि वो राज्यों पर भार डाल के इस योजना को बंद कर देना चाहती है। लेकिन भाजपा का कहना है सर कि सरकार का कहना है कि वो इस बिल के तहत बस नाम बदल, ऐसा लगता है विपक्ष को लगता है, लेकिन इसमें दिन भी बढ़ाया गया है, बजट भी बढ़ाया गया है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ नाम बदलने से लेकर दिक्कत। भाजपा के बड़े खास सहयोगी नीतीश कुमार जी ने भाजपा का फुल फॉर्म बीजेपी का बताया था। बहुत झूठा पार्टी। बेसिकली भाजपा झूठी पार्टी है। ये भ्रम फैलाती है, गुमराह करती है देश को, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, सड़क पर भी। दरअसल गुमराह कर रही है। मैं खेल बता रहा हूं। पहले 90% पैसा केंद्र देता था, 10% पैसा राज्यों को देना पड़ता था। इस बार इन्होंने कर दिया 60% पैसा केंद्र देगा और 40% का बोझ डाल दिया राज्यों पर। राज्य पहले ही लाखों करोड़ के कर्जे में डूबे हुए। बाद में होगा कि राज्यों के पास पैसा नहीं है और योजना बंद हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए पैसा है सरकार के पास, मनरेगा के लिए पैसा नहीं है। सेंट्रल विस्टा के लिए पैसा है, सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूरों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो हम इनका जो ये बिल है, इसी तरह कृषि काले कानून भी लाए थे, ये वो भी इनको वापस लेना पड़ा, इनको ये भी वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि संसद से सड़क तक इसका आंदोलन चल रहा है, तो कांग्रेस अगला बड़ा कदम क्या उठाएगी? हम इस सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम सड़क पर भी लगातार उठा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक उठा रहे हैं। राहुल जी आज देश के श्रमिक संगठनों से मिल रहे हैं। हम देश के हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो मनरेगा जैसी योजना से कहीं ना कहीं जुड़ा है। और मनरेगा का असर सिर्फ मजदूरों पर ही नहीं है, मिडिल क्लास पे बहुत बुरी तरह मनरेगा बंद होने का असर पड़ेगा। तो हम लोगों तक जाकर के जागरूकता फैलाएंगे। और एक दिन इनको कृषि कानून वापस लेने पड़े थे ना, 750 किसानों की शहादत के बाद। हम लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे। ये सरकार मजदूरों का अधिकार लूटना चाहती है, हम लूटने नहीं देंगे। आप सुन रहे थे कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्होंने मनरेगा को लेकर आगे की बताई कि आगे क्या योजना रहेगा और इसको पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई जाएगी, संसद से सड़क तक ये आंदोलन चलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या मनरेगा बिल फिर से वापस आएगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बीबी जी राम जी। ये है दिल्ली से स्पेशल खबर। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।